अस्सलाम वालेकुम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। सेशन नंबर 10 के साथ आज हम जो है मोटिवेशन की थ्योरीज खत्म करने के बाद अब हम आ चुके हैं ग्रुप्स एंड टीम वर्क पर। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड ह्यूमन आर इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस थिंग्स। नाउ जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं इट मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम वर्क कर रही होती है जब ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट हो। यहाँ पे जो पिक्चर आपको नजर आ रही है इस पिक्चर को दिखाने का जो रीजन है वो यही है कि यहाँ पर आपके पास डिफरेंट एम्प्लॉयज मौजूद हैं। अच्छा जी, हैंड के कलर जरूर आप लोग जो है ना थोड़े से इस यहाँ पर फोकस कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। Hand colors, hand texture, it means of that diversification of the organization. Many diversified human are there, diversified employees are there, जिनकी जो है different characteristics मौजूद हैं। उन different characteristics के साथ जो है एक organization run कर रही है और वो अपने objectivity जो है वो fulfill कर रही है, objectivity को जो है वो achieve कर रही है। नाउ एक चीज हम और मिस कर गए स्टूडेंट्स इसमें से, और वो है आपके पास आपकी टाइटल स्लाइड्स के कलर्स। दैट इज ऑल्सो द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। अगर अगर जो है हम फोर साइडेडली इसको ऑब्जर्व करें, यहाँ पर आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है और इसके अंदर जो है आपको कुछ डिजाइनिंग नजर आ रही है। देन ग्रे कलर पर आए तो मार्बलिंग नजर आ रही है, नीचे ग्रीन पर आए तो आपको ग्रास नजर आ रही है। इट मीन्स ऑफ दैट कि यहाँ पर डिफरेंट कलर्स यूज हुए हैं। क्या शो कर रहे हैं ये? अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो ये यही शो कर रहे हैं कि आप जब ग्रुप की बात करते हैं, आप जब टीम्स की बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल के डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, और जो इंडिविजुअल्स के डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं ऑर्गेनाइजेशन का वो वर्ड डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को के स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को जो है वो एक जगह गैदर्ड कर रहा है, जमा कर रहा है कि वो अपनी ऑब्जेक्टिविटी को जो है वो हासिल कर सके। नाउ ये ज्वाइन द हैंड्स हो गए, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे लिए ग्रुप की डेफिनेशन समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। A collection of people who interact with one another, accept rights and obligation as a members, and who share a common identity. Now, लोगों का वो ग्रुप जो इंटरेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, और वो दोनों जो एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो उनके हकूक हैं उन्हें वो भी मालूम है, और जो इनकी जिम्मेदारियां हैं वो भी मालूम है, और अपनी जो कॉमन आइडेंटिटी है वो उस कॉमन आइडेंटिटी को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड योर प्रेजेंटेशन ग्रुप। कि आपके पास जो है, आप अपने क्लास प्रेजेंटेशन की बात करें तो क्लास प्रेजेंटेशंस में जो आपके ग्रुप बन रहे होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, शेयर ग्रुप में। हर शख्स, हर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ एक्चुअली क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव सबका सेम है कि उन्हें प्रेजेंटेशन जो है वो देनी है और मार्क्स हासिल करने हैं। लेकिन उस ग्रुप में अगर 4 लोग मौजूद हैं तो उन चारों को अपने अपने ऑब्लिगेशंस, अपनी अपनी जिम्मेदारियां मालूम है और अपने राइट्स भी मालूम है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द ग्रुप्स। फिर पिक्चर को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जरा। अच्छा, एक्चुअली मसला ये होता है स्लाइड्स के कलर्स, स्लाइड की पिक्चर्स और स्लाइड पे लिखे हुआ जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सब जो है कोई ना कोई मीनिंग रखते हैं। जब आप अपने डिफरेंट टीचर्स के स्लाइड्स देखते होंगे तो वहां पर भी जो है किसी का कहीं आप देखते होंगे कि जो डिजाइन है वो डिजाइन जो है एक टीचर ने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसके पीछे वो पूरा एक थॉट प्रोसेस होता है। सही, वो थॉट प्रोसेस जो होता है वो एक्चुअली मीनिंगफुल बनाता है आपके पास आपकी स्लाइड्स को। सेम इज दैट यहाँ पर भी जो है यही चीज मौजूद है। अब देखें पिक्चर की, देखें पिक्चर में आपके पास डिफरेंट पीपल्स जो है यहाँ पर सर्कल बना के खड़े हुए हैं और एक पर्सन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट कलर का। इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन आइडेंटिटी। सही, डिफरेंट लोग मौजूद हैं लेकिन एक कॉमन ऑब्जेक्टिविटी के बेस पर रहते हुए वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब आ जाते हैं
भाई ग्रुप बनते क्यों है, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि आप वहां पर क्या कर रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं। अच्छा एक बात हमेशा याद रखिए, ये जो ग्रुप्स बनते हैं ये आपके पास इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। इट मीन्स ऑफ दैट इनफॉर्मल ग्रुप्स का मतलब सिंपल क्या हुआ कि इसके ऊपर किसी तरह की कोई अथॉरिटी नहीं होती, यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर जो है डिस्क्रिप्शंस नहीं होती, लेवल्स नहीं बने हुए होते, सबके सब पीपल सेम प्लेस के ऊपर, सेम डेजिग्नेशन के ऊपर और सेम स्टेटिस्टिक्स स्टेटस के ऊपर जो है साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्रुप। इनफॉर्मल होते हैं मोस्ट प्रोबेबली है, ओके। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप एडवाइस दे सकते हो, आप सजेशंस दे सकते हो, लेकिन आप ऑर्डर नहीं दे सकते, ओके। ग्रुप लीडर होता है वो भी आपके पास आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बन रहे होते हैं, लेकिन ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो ग्रुप मोस्ट प्रोबेबली क्या होते हैं आपके पास, इनफॉर्मल होते हैं। आप ऑर्डरिंग नहीं कर सकते, बाकी आप सारे जो इथिकल वर्ड्स हैं उस इथिकल वर्ड्स को जो है अपने ग्रुप्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ व्हाई टू फॉर्म ग्रुप, ग्रुप्स क्यों बनते हैं? हम अभी प्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल ले रहे थे, आपको मैंने मैनेजमेंट की प्रेजेंटेशन दी और मैंने आपसे कहा कि हिस्ट्री मैनेजमेंट की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो मैनेजमेंट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो आपके क्लास में से 5 लोगों ने इसको प्रेजेंट करना है क्लास में, ओके। इट मीन्स ऑफ दैट अब ग्रुप बन गया। ग्रुप जो बना, आपकी नीड क्या है? जाहिर सी बात है मैं आपसे जब प्रेजेंटेशन लूंगी मैं आपको मार्क्स भी दूंगी। मार्क्स आपकी नीड सेटिस्फेक्शन है कि आप 5 लोग एक कॉमन जो नीड है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अट्रैक्शन, जो 5 लोग मैंने आप लोगों से बनाए हैं, 5 लोगों के साथ जो मैंने आप लोगों का ग्रुप बनाया है एक्चुअली, वो 5 लोग माइंडली अंडरस्टैंडेबल होंगे एक दूसरे के लिए। आप हमेशा याद रखें जब आप ग्रुप बनाते हैं ना कहीं पर भी, तो आप अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ बनाते हैं, सही, जिनका सोचने का तरीकेकार आपके सोचने के तरीकेकार से मैच हो, जिनका सोशल स्टेटस आपके सोशल स्टेटस के साथ मैच हो, और जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हो। आप क्या करते हैं, हमेशा ग्रुप ऐसे ही लोगों के साथ बना रहे होते हैं, ओके। इट मीन्स ऑफ दैट जब वहां पे प्रेजेंटेशन की बात आई तो आपने जब 5 लोगों का ग्रुप बनाया और मैंने ही आपकी चॉइस पे छोड़ा था कि आपकी मर्जी है कि आप किसी ने ही आप जो है किसी को भी अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। वहां पर एक्चुअली क्या हुआ, आपने अपने जो लाइक माइंडेड लोग थे उनके साथ अपना ग्रुप बनाया और आप सबका कॉमन गोल था क्या, कि आपको जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मैनेजमेंट पर प्रेजेंटेशन देनी थी। गॉट इट द पॉइंट? इट मीन्स ऑफ दैट जब भी आप ग्रुप बना रहे होते हैं, पहला पर्पस जो होता है वो आपके पास नीड सेटिस्फेक्शन होता है, दूसरा जो है अट्रैक्शन होता है कि आप उन पर्सन के साथ जो है अट्रैक्टिव हैं, दैन इस वजह से आप उनके साथ ग्रुप बना रहे हैं, एंड थर्ड चीज कि आप सबके जो है वो कॉमन गोल्स होते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं रोल्स इन ग्रुप। ग्रुप्स बन ही क्यों रहे हैं? जैसे कि आपके पास यूनिवर्सल ट्रुथ है, ह्यूमन इज द सोशल एनिमल। अब इट मीन्स ऑफ दैट जब एक ह्यूमन आपके पास आपका सोशल एनिमल मौजूद है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए और अपने आप को जो है लाइवली रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए जो है क्या करना पड़ रहा है, लोगों के साथ जो है कॉपरेट करना पड़ रहा है और अपने सिटीजनशिप बिहेवियर्स को जो है वहां पर मैनेज करना पड़ रहा है, ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को जो है इंक्रीज कर सकें और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में कंट्रीब्यूट कर सकें। फाइन। तो रोल्स इन ग्रुप किस तरीके से आए कि जब आप अब आप एक ग्रुप के रोल क्या क्या हो सकते हैं, अब हम ये चीज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हमने जैसे कि बात की कि ऑर्गेनाइजेशन के जो है ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो सकें और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इनहेंस हो सके और लोग जो है सिटीजनशिप बिहेवियर्स पे काम कर सकें, ओके। नाउ पहली चीज, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाइड होना है, दैट इज कॉल्ड अ टास्क ओरिएंटेड रोल्स। कि आपको क्या है, आपको टास्क दिया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन चीजों के ऊपर काम कर ले। तो उस वहां पर जब आप एक स्पेसिफिक पर्पस पे काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हो, तो आप इसको कह रहे हो टास्क ओरिएंटेड रोल।
देन फिर हम बात कर रहे थे मेंटेनेंस रोल्स पर। फिर इस पे हमने बात की कि आप जो है अपनी अपनी एफिशिएंसी जो है उसको क्या कर सको, बढ़ा सको। जब आप अपनी बात कर रहे हो कि अपनी एफिशिएंसी आपने इंक्रीज करनी है, दैट इज कॉल्ड कि आप खुद को उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो मेंटेन रखना चाह रहे हो। जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद को मेंटेन रखना चाह रहे हो तो दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस रोल्स। ओके। थर्ड वन हमने बात की, क्योंकि आप जो है सिटीजनशिप बिहेवियर्स को जो है मेंटेन करने की कोशिश करते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप अगर आप जो है इन डिटेल रीड करने की कोशिश करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्चुअली जो है आप क्या कर रहे हैं, 5 रोल प्ले करते हैं। कभी आप कॉपरेट कर रहे होते हो अपने पास अपने साथ अपने कलीग्स को, दैट इज कॉल्ड द सबऑर्डिनेट कॉपरेशन। इसको कह रहे हैं हम कर्टीसी। समटाइम अगर आपका एक एम्प्लॉय या आपका एक जो कलीग होता है वो किसी तरीके से डीमोटिवेटेड होता है, तो आप क्या कर रहे हैं वहां पर, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द स्पोर्ट्समैनशिप, कि आप अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए अपना सपोर्टिव हैंड है। फिर आप अपने ग्रुप्स के साथ अगर किसी तरह का बेड बिहेवियर जो है रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो आप वहां पर क्या कर रहे हैं, खुद की असेसमेंट कर रहे हैं। फिर आप अपने मैनेजर के साथ मिलके जो है वो अपने किसी भी टास्क को एकम्प्लिश कर रहे होते हैं। ये तमाम की तमाम चीजें क्या हैं, इंडिविजुअल रोल्स। आप अपने कलीग्स को मोटिवेट कर रहे हैं, आप अपने कलीग्स को जो है कर्टियस वे में जो है काम करवा रहे हैं उसके साथ। आप जो है उसके लिए हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स मैनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, असेसमेंट की जो है एक चीज है, आप असेसमेंट उसको जो है वो हेल्प आउट कर रहे हैं। ये तमाम के तमाम क्या है, रोल्स इन ग्रुप। कि एक ग्रुप में रहते हुए या तो आप जो है अगर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्टिव से काम कर रहे हो, इट्स कॉल्ड अ टास्क ओरिएंटेड। आप अपनी परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे काम कर रहे हो, इट्स कॉल्ड अ मेंटेनेंस रोल्स। और आप अगर अपने कलीग्स की बेटरमेंट में काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल रोल्स। ओके। तो यहाँ पर आपके पास आपका ग्रुप क्या कर रहा है, इन तमाम की तमाम इन तीनों चीजों को जो है वो मैनेज कर रहा है। नाउ जी, अब एक ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, थोड़ा सा जो है हम स्लाइड से जो है हटके बात करते हैं स्टूडेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप की बात कर रहे हैं। आपकी क्लास जो है, जैसे कि मैं बीकॉम पार्ट 2 की बात कर रही हूँ, आपकी क्लास जो है एक ग्रुप है और आपके ग्रुप के अंदर तकरीबन 28 to 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये पूरा जो बीकॉम 2 है, ये पूरा बीकॉम 2 जो है वो क्या कहला रहा है, ग्रुप कहला रहा है। बीकॉम 2 मॉर्निंग एंड इवनिंग ग्रुप। कौन कौन सी चीजें कॉमन है आपके अंदर, थिंक अबाउट दैट। थोड़ी देर के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करें अपनी। पहला पॉइंट आया, आप सबको जो है बीकॉम का एग्जाम्स पास करना है। कंपोजिशन। दूसरा पॉइंट आया माइंड में, जितनी अच्छी बिल्डिंग होगी सही, इतनी ही जल्दी आप अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे, इतनी इफेक्टिवली आप अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे। ओके। थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव एटीट्यूड्स। क्लास में ग्रीवेंसेस जितनी कम होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स जितने कम होंगे, एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, इतनी ही अच्छी स्टडी कर रहे हो। जितना अच्छा आपके पास आपका टीचर मौजूद है और आपका टीचर आपको जितना फैसिलिटेट कर रहा है, उस ग्रुप की परफॉर्मेंसेस जो है वो इतनी ही ज्यादा है। दैट इज कॉल्ड अ लीडरशिप। दैट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप। आप अपनी क्लास को देख लें और क्लास में होने वाले परफॉर्मिंग एलिमेंट्स को देख लें, वहां पर आपको पता चल रहा है कि आपके ग्रुप की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो कौन कौन सी मौजूद है। पहला कंपोजिशन, बिकॉज ऑफ दैट कि आप सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है। स्टेटस हियरार्की, एक सीआर मौजूद है और बाकी सारे जो है कॉमन पीपल्स जो वहां पर एक दूसरे को सपोर्टिव हैंड दे रहे हैं वो मौजूद हैं। कुछ स्टूडेंट्स आपके पास इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स आपके पास जो है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स आपके पास जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट स्टूडेंट हैं, जो मिलने वाले हर टास्क को जो है को कंप्लीट कर लेते हैं और इजीली अंडरस्टैंड करते हैं, जिनका जो है जिनकी इंटेलिजेंसी, जिनका आईक्यू जो है वो बहुत अच्छा है और इस तरीके से वो दूसरों को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड द स्टेटस हियरार्की। देन आप सबके रोल मैनेज हैं, फिर आप सबके नॉर्म्स एक से हैं,
स्टूडेंट के नॉर्म्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स आर अ मोस्ट पंक्चुअल पर्सन, पहला नॉर्म। वैसे आपकी क्लास में मोस्ट स्टूडेंट पंक्चुअलिटी, थिंक अबाउट दैट। नाउ नॉर्म्स की बात कर ली हमने। डिसिप्लिन इज द सेकंड थिंग फॉर द स्टूडेंट्स। नॉर्म्स नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, पंक्चुअलिटी नहीं है, स्टूडेंट ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? हम ये स्टूडेंट पे बात कर रहे हैं ना अभी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप देखें ये तीनों चीजें आपके अंदर मौजूद नहीं है तो आप अपने आप को जो है स्टूडेंट्स के स्टेटस से जो है वो माइनस कर दें बस अब। ओके फाइन। अब हम एम्प्लॉयज की बात करते हैं। एम्प्लॉयज के भी नॉर्म्स जो होते हैं वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन आपको डिसाइड करके अपने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में दे रही होती है। वो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो कि हम अपने चैप्टर नंबर 4 में सेशन 4 में देख चुके हैं जब हम टाइप्स ऑफ प्लानिंग पढ़ रहे थे। नाउ लीडरशिप की बात कर लेते हैं। ग्रुप में आपके पास आपका कोई ना कोई अल्फा मौजूद होता है। ये अल्फा की स्टोरी भी बड़ी जबरदस्त है बाय द वे, ग्रुप्स में अल्फा होने की। ओके कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी सुपरमेसी जो है अगर वो ना भी करना चाहें लेकिन लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं। उनकी इंस्पिरेशनल टेक्निक्स, उनकी इन्फ्लुएंसिंग पावर उस ग्रुप में जो है उनको क्या कर रही होती है, यूनिक दिखा रही होती है। एंड देन कोहेसिवनेस, आप जो काम करना चाह रहे हैं, आपकी अट्रैक्शन, आपकी जो है माइंड मेंटेलिटी, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की पावर, एक दूसरे की एडजस्टेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड द कोहेसिवनेस। ये है आपके पास आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप्स। और एम्प्लॉय से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप को हमने मैनेज कर लिया है किसके साथ? एम्प्लॉय के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप के साथ। टाइप्स ऑफ ग्रुप की बात करें, इट इज योर एग्जाम्स क्वेश्चन के हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती हैं, और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो आप अपने सोशल सर्कल में बनाते हुए जो है, सोशल सर्कल में रहते हुए जो है अपने ग्रुप्स को बना लेते हो। जैसे कि फॉर्मल ग्रुप्स एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। फॉर्मल ग्रुप्स वो तमाम के तमाम ग्रुप्स जो आपके मैनेजर ने जो है आपका एक ग्रुप जो है वो डेवलप कर दिया है। जैसे कि आप डिपार्टमेंट वाइज बात करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपके पास आप सब लोगों के पास जो है वो सेम टास्क होगा, दैट इज कॉल्ड अ टास्क ग्रुप एंड इट इज आल्सो कॉल्ड अ फॉर्मल ग्रुप। कमांड ग्रुप की बात करें, कमांड ग्रुप में जो है आप क्या कर रहे हैं, एक सेम कमांड को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ कमांड ग्रुप। नाउ इनफॉर्मल ग्रुप आपके पास जो है सब जो है आप लोगों की ऑब्जर्वेशन पे मौजूद है। इंटरेस्ट ग्रुप, फ्रेंडशिप ग्रुप एंड रेफरेंस ग्रुप। हम ग्रुप उस टाइम बनाते हैं जब हमारे पास हमारे इंटरेस्ट सेम होते हैं। लेट सपोज आपको एक मूवी देखनी थी और आप जो है सिनेमा गए। साइन पिक्स आप जो है आप वहां गए और आपको मूवी देखनी थी और आप अकेले जो है मूवी देखने के लिए चले गए। एक्चुअली हुआ क्या, आपको ऑलरेडी जो है वहां पर अपने साथ अपने लाइक माइंडेड लोग मिल गए जिनको आपकी ही जो मूवी आप देखना चाह रहे थे वो मूवी जो है उन्हें भी देखनी थी। बिकॉज ऑफ दैट कि आप अकेले थे, सही, और जब आप अकेले थे तो आपने उनके साथ ग्रुपिंग की और फिर आपकी ग्रुपिंग उस टाइम तक रही जब तक उस मूवी का ड्यूरेशन खत्म नहीं हुआ। आप सबका इंटरेस्ट क्या हुआ, सेम हुआ, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ग्रुप। और ये इंटरेस्ट ग्रुप आप अपनी जिंदगी में जो है ना 1000 टाइम बनाते हैं स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी में एंटर हुए, आप अकेले थे, आपने अपने जो है न्यू ही स्टूडेंट को जो है क्या करा, उनसे बात करना शुरू करी ताकि आपकी हेजिटेशन कम हो। एंड फिर उसके बाद जो है आपका इंटरेस्ट सेम हुआ तो वहां पर आपके पास क्या बन गया, उनके इंटरेस्ट ग्रुप, सेम इंटरेस्ट ग्रुप। फ्रेंडशिप ग्रुप की बात करें, इट इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू गाइस। फ्रेंडशिप ग्रुप जो है वो आपके पास क्या है, आप शेयर्ड वैल्यूज के अलावा शेयर्ड लाइफ भी कर रहे होते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। गॉसिपिंग करना, चैटिंग करना, घूमना, उनके साथ जो है अपने सेम जो है जो आपका सेम डोमेन होता है उसी की तरह के लोग आपने बनाए। अगर आप जो है बहुत ज्यादा चिल मूड में रहने वाले लोग हैं तो आप अपने वही अपने ग्रुप में ऐड करेंगे जो एनर्जेटिक होंगे। लेकिन आप रिजर्व लोग हैं और आपको नहीं पसंद कि आप स्टडी से हटके जो है बात करें तो आप नॉर्मली ऐसे लोगों को सिक आउट करेंगे जो कि इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू, इस तरह के जो है
माइंड मेंटेलिटी के साथ हो या उनकी नेचर ऐसी हो, तो दैट इज कॉल्ड अ फ्रेंडशिप ग्रुप। फिर आप बात कर रहे हैं फाइनली रेफरेंस ग्रुप की। जी ऑफ कोर्स आप रेफरेंस ग्रुप जो है अपने पास अपने प्रोफेशनल लाइफ में बना रहे होते हो। जैसे कि एक रिसर्चर मौजूद है, उस रिसर्चर को जो है अपना पेपर आगे जो है कहीं पर प्रेजेंट करना है, तो वो क्या करेगा, अपने ऐसे रेफरेंसेस ऐसे लोगों को ढूंढेगा जिनके जो ऑब्जेक्टिव है, कोहेंसिवनेस ऑब्जेक्टिव जिनके जो है वो सेम हो। दैट इज कॉल्ड द सेम ऑब्जेक्टिव। एंड एट दैट टाइम एक स्पेसिफिक रेफरेंसेस के साथ रहते हुए आप उनके साथ अपनी ग्रुप मेकिंग कर रहे हो। अब ग्रुप बनते कैसे, एंड इट इज ऑल्सो योर एग्जाम्स क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इट मीन्स ऑफ दैट के ग्रुप में आप दो एग्जाम्स क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हो। नंबर वन इज द व्हाट इज अ ग्रुप, एंड सेकंड जो है आपके पास टाइप्स ऑफ ग्रुप, एंड थर्ड हाउ टू डेवलप अ ग्रुप, कि आप अपने ग्रुप्स जो है वो किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं। डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप अपने ग्रुप्स को बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ फॉर्मिंग। फिर आप क्या कर रहे हो, स्ट्रॉमिंग कर रहे हो। उसकी स्टेज नंबर 2 स्ट्रॉमिंग। स्ट्रॉमिंग में एक्चुअली क्या होता है, देखें फॉर्मिंग में आपको नजर आ रहे हैं आपके एरो जो है ना वो स्कैटर्ड है, कोई लेफ्ट है कोई राइट है, कोई जो है ना इन मिडल मौजूद है। आपके एरोज जो है वो क्या है, आपके यहाँ पर स्कैटर्स है। इट मीन्स ऑफ दैट स्कैटर एरोज का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट पीपल्स आर स्टैंडिंग इन अ डिफरेंट प्लेस। वहां से मिलकर आपने क्या करे, फॉर्म किया अपना ग्रुप। देन स्टेज नंबर 2 है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग में आपके पास आपके एरो बहुत ज्यादा जो है सिमिलर डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं। कनेक्टिविटी विद ईच अदर। हो सकता है एक पर्सन जो है मिस ए जो मौजूद थी, उनकी माइंड मेंटेलिटी जो है मिस डी से जो है बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। वो अपना ग्रुप जो है ग्रुप में मौजूद है, लेकिन वो जो है अटैच है वहां पर उनसे, मिस डी के साथ, मिस ए और मिस डी। हम बहुत दफा मिस्टर ए और मिस्टर बी की एग्जाम्पल दे रहे होते हैं गाइस। अब जो है ना थोड़ी सी हमें भी जेंडर बाइसनेस करनी चाहिए यहाँ पे। नाउ मिस ए और मिस बी मौजूद हैं, तो वहां पर क्या हुआ, उस ग्रुप के अंदर भी हमने जो है अपनी स्टॉर्मिंग कर ली है कि कौन से जो है लाइक माइंडेड है। देन फिर आप जो स्टेज नंबर 2 3 में जो है ना आप नॉर्मिंग कर रहे हो, शेयर कर रहे हो वैल्यूज। स्टेज नंबर 4 में फिर जो है ना वो ग्रुप परफॉर्म कर रहा है अपने टास्क को लेके। एंड देन फिर एडजोरिंग हो रही है। एडजोरिंग का मतलब होता है कि जो लोग आपके पास आपके ग्रुप से मैच करते हुए नहीं थे, जो लाइक माइंडेड नहीं थे, या जिनके जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए, वो उस ग्रुप को लेफ्ट करना शुरू कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जो है एक गलत जगह पर गलत तरीके से अपने ग्रुप्स को बना लिया है। दैट इज कॉल्ड द एडजोरिंग। चले जी, ग्रुप्स कंपोजिशन। एक होता है आपके पास होमोजीनियस ग्रुप और दूसरा होता है आपके पास हेट्रोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड हेट्रोजीनियस द डिफरेंट। स्टूडेंट जैसे कि दोनों पिक्चर्स देखें, लेट सपोज यहाँ पर जो लेडीज खड़ी हुई हैं, सबके जो है एक कॉमन इंटेंशन के साथ वो अपने आप को प्रेजेंट आउट कर रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक डिपार्टमेंट, एक ऑब्जेक्टिव, दैट इज कॉल्ड द होमोजीनियस ग्रुप। ओके। हेट्रोजीनियस की बात करें, आप स्टूडेंट्स मौजूद हैं, स्टूडेंट ग्रुप मौजूद हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है। पढ़ना भी है लेकिन क्या पढ़ना है ये सेम नहीं है। किसी ने सोशल स्टडीज पढ़नी है, किसी ने मैथ्स पढ़ना है, किसी ने साइंस पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली, आपके पास आपके जो ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, लेकिन आपकी करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गई है। दैट इज कॉल्ड द हेट्रोजीनियस ग्रुप। एडवांटेजेस ऑफ अ ग्रुप, पूलिंग ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। तमाम के तमाम जो है करेक्टरिस्टिक्स क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं यहाँ पर, तो पूलिंग ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन इज देयर। सेटिस्फेक्शन इन अ कमिटमेंट इज ऑल्सो देयर। ऑब्वियसली चीज है गाइस कि यहाँ पर सेटिस्फेक्शन इन कमिटमेंट आपके पास, आप अपने पास अपने सेम ऑब्जेक्टिव के साथ मौजूद हो और साथ आप उस टाइम तक रह रहे हो, आप एडजोरिंग नहीं कर रहे, वहां पर फॉर्मेशन की तरफ बात कर रहे हो। दैन फिर पर्सनल डेवलपमेंट में होती है, जाहिर सी बात है ह्यूमन एक दूसरे से मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। जब बातचीत कर रहे होते हैं तो एक दूसरे की चीजों को सीख रहे होते हैं। यहाँ पर आपके पास आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी है, मोर रिस्क टेकिंग। और ऑब्वियस सी चीज है क्योंकि बहुत सारे लोग एक ग्रुप में मौजूद हैं, समटाइम आपके क्लैशेस भी आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं। आप जो है माइंड आप लोगों का एक दूसरे से जो है सेम ना हो, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी जो है वो हिट हो रही हो। ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो क्या है, आपके पास मोर रिस्क टेकिंग मौजूद है, टाइम कंज्यूमिंग है एंड कॉस्टली है।
अगर हम एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस में बात करें तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, कॉस्टली होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि जब लाइक माइंडेड पीपल आपस में मिल रहे होते हैं तो वो ऑब्जेक्टिविटी को जो है थोड़ा सा पीछे का हो जाती है उनकी ऑब्जेक्टिविटी, और देन फिर जो है वो सिर्फ बात कर रहे होते हैं अपने पास अपनी कॉमन इंटरेस्ट की चीजों के ऊपर। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द टाइम कंज्यूमिंग। अगर उनका जो है ग्रुप अल्फा अच्छा नहीं है या उनका ग्रुप लीडर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग नहीं है तो वो वहां पर जो है क्रिएट कर रहा है आपके पास आपकी टाइम कंज्यूमिंग को। इंडिविजुअल डोमिनेशंस, हर शख्स यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे थे अपने एक टॉपिक में कि हर शख्स जो है वो डोमिनेट करना चाह रहा है, एक्चुअली जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। हर शख्स की जो है एक कॉमन पर्सन जो होता है उसकी कॉमन पर्सन की जो वो हैबिट होती है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके और बीइंग अ लीड जो है बीइंग अ लीडर जो है वो लीड कर सके, तो दैट इज कॉल्ड द इंडिविजुअल डोमिनेशन। हर हर एक इंडिविजुअल जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश में है। प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द वन एंड द मेजर प्रॉब्लम इन द ग्रुप। जिम्मेदारी कौन लेगा किस चीज की, क्योंकि हम ना टास्क डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते जिस तरीके से हम टीम में करते हैं ना। हम इस टीम में जो है इसका प्रॉब्लम ही ग्रुप का प्रॉब्लम ही यही है सबसे बड़ा। प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रुप थिंक, ग्रुप क्या सोचता है ये इसका डिसएडवांटेजेस में। नाउ स्टूडेंट्स, ग्रुप के टॉपिक को हमने खत्म किया जिसमें से जो है 2 से 3 टॉपिक हमने मोस्ट प्रोबेबली जो है यहाँ पे डिस्कस किए कि इट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं टीम वर्क। अच्छा, टीम को यहाँ पर समझाना, बीइंग अ बीकॉम स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपके पास आपकी टीम मैनेजमेंट जो टीम का टॉपिक जो होता है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो है हमें इसको ग्रुप ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में समझना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है ताकि हमारे पास ग्रुप और टीम का जो है दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। नाउ ग्रुप, सबसे पहले अब हम टीम की बात करते हैं। यहाँ पे टीम्स की बात हो रही है, हर एक का ऑब्जेक्ट जो है, पिक्चर को अगर हम देखें तो ये पिक्चर हमें जो है ये डिफाइन कर रही है कि यहाँ पर हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिफरेंट है। और लेकिन उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होने का मतलब ये नहीं है कि हर शख्स अपने डोमेन में काम करेगा या अपनी डायरेक्शन में काम करेगा। सबकी डायरेक्शन जो है वो सेम है। अगर आप ब्लू कलर के पर्सन को जो यहाँ पर स्टैंडिंग है वो एक सर्कल को मैनेज कर रहा है, तो दूसरा शख्स उसी सर्कल में जो जहां पर गैप है जहां से इसको कंप्लीट करनी है इस पिक्चर को, उस पिक्चर के अंदर जो है वो उसको दिखा रहा है। दैट भी थर्ड पर्सन जो है क्या कर रहा है, फाइनल जो है वहां पर इसको मैनेज करके शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, टीम्स के तमाम लोग एक जो टास्क है, जो ऑब्जेक्टिव है या जो टारगेट है उस टारगेट के लिए काम कर रहे होते हैं। चाहे वो डिफरेंट प्लेसेस पे जमा हो, चाहे वो डिफरेंट माइंड मेंटेलिटी के साथ हो, यहाँ पर सिर्फ उनका एक ही काम होता है और वो काम होता है उनके पास अपने ऑब्जेक्टिव तक जाना। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मौजूद है, वो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मौजूद है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक टीम मेंबर की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो डिफाइन होती हैं कि कौन सा टीम मेंबर जो है किस तरीके से काम करेगा। Or a group of people who share a common name, mission, set of goals or objectives and expectations. Common name है, ओके, मिशन है, सेम मिशन, सेटिंग ऑफ गोल्स उनकी सेम है, उनके ऑब्जेक्टिविटी सेम है, और उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो यहाँ पर सेम है। अगेन पिक्चर को देखिए आप, आंट्स सारे और उनका काम। मुझे नहीं लगता मुझे इस पिक्चर को डिफाइन करने की जरूरत है, इसको देखते ही आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअली ये पिक्चर्स जो है वो क्या डिफाइन कर रही है यहाँ पर। ओके, तो दैट इज कॉल्ड अ टीम वर्क। इसको आप ग्रुप वर्क नहीं कह सकते, इसको आप टीम वर्क कहेंगे कि यहाँ पर जो है ये बीइंग अ टीम जो है वो काम कर रहे हैं। नाउ group of people who share a common name, mission, set of goals and objectives and expectations. टीम बिल्ड क्यों होती है? टीम बिल्डिंग जो है सिर्फ एक रीजंस के लिए होती है, और टीम बिल्डिंग जो है टीम वर्क विद इन अ वर्क ग्रुप्स। वर्क ग्रुप ऑलरेडी मौजूद है, उस वर्क ग्रुप के अंदर से जैसे कि हम जो है आपके पास, जैसे बीकॉम 2 की मैं बात कर रही हूँ, बीकॉम 2 में जो है पूरा का पूरा बीकॉम 2 का ग्रुप मौजूद है। उस ग्रुप में से जो है अब हम बनाए टीम, और एक 5 लोगों का हमने जो है एक उनको अलग किया और उनकी टीम बनाई, और उस टीम नंबर 1 को हमने ये टास्क दिया कि जो मैनेजमेंट के जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं उसकी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं वो आप क्या करें, एक जगह पर लिस्ट आउट करें। ओके,
एक ग्रुप है उसको हमने टास्क दिया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जितनी भी चीजें हैं उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की चीजें जो है वो एक जगह पर लिस्ट आउट करे, और एक पर्सन को हमने टास्क दिया कि बिजनेस लॉ के जितने भी इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस थे या जितनी भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं आप उसको एक जगह पर लिस्ट आउट करें। एक ग्रुप के अंदर से विद इन अ वन ग्रुप हमने 3 टीम्स जो है वो बना दी हैं। तो टीम वर्क विद इन अ वर्क ग्रुप जो है इट्स इम्पोर्टेंट। नाउ प्रोडक्टिविटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोडक्टिविटी आपके पास आपकी टीम बिल्डिंग से बनती है, प्लानिंग इन वर्क ग्रुप्स, आप प्लान आउट कर रहे होते हो वर्क ग्रुप्स के अंदर, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का काम कर रहे होते हो, पॉलिसीज बना रहे हो एंड प्रोसीजरिंग कर रहे हो, टीम वर्क विद इन ग्रुप्स की बात कर रहे हो, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो क्लियर होती हैं, और डिजायर टू स्टे, अगर आपकी टीम बहुत अच्छी है और टीम वर्क बहुत अच्छा हो रहा है तो आप उस टीम के साथ जो है वो काम करना चाह रहे होते हो, और आप वहां पर आपकी ख्वाहिश होती है कि आप स्टे करें। टाइप्स ऑफ टीम, कौन कौन सी टाइप्स जो है वो आपके पास टीम की मौजूद है। सबसे पहली टाइप प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स का मतलब क्या हुआ, ये वो लोग हैं जो कि ये उस टाइम तक एक साथ काम करेंगे जब तक एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल दैट हम जो है फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2009 में आए थे, जब 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे तो बहुत सारी जो आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद थे, उन ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है अपने कुछ जो एक्सपर्ट्स थे उनके साथ मिलकर एक टीम बनाई। जब तक ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो है नहीं गुजर जाता तब तक जो है आप अपने यहाँ पर जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी कॉस्ट किस तरीके से कट करे और अपने प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर को जो है वो इंक्रीज रखे, इस प्रॉब्लम तक वो जो है वो काम करेंगे। ओके, तो इट्स कॉल्ड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, के वहां पर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई है। नाउ अब बात कर रहे हैं आप सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम की। सेल्फ मैनेज वर्क टीम में जो इसके सबसे सेल्फ मैनेज वर्क टीम का जो सबसे एक बुरी आइडियोलॉजी जो पर्सनली मुझे लगती है कि एक शख्स अपनी तमाम टीम की प्रॉब्लम का जिम्मेदार होता है। अगर एक शख्स ने किसी आपका टीम पर्सन है उसने जो है कोई मिस्टेक कर दी है तो वो जो मिस्टेक है वो आपकी पूरी टीम के साथ रिकग्नाइज्ड होगी। तो ऑल पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल थिंग, हर शख्स जो है हर दूसरे काम के लिए जो है वो हर एक शख्स के काम के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। नाउ सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम्स का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक जो है प्रोजेक्ट उनको दे दिया और वो प्रोजेक्ट देने के बाद जो है नॉर्मली ये मैं आपको बताती हूँ कि फंक्शनली ये काम कहाँ होता है। एप्पल जो है वो बहुत ज्यादा सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स पर काम करती है। एक प्रोडक्ट एप्पल क्या करती है, जैसे कि मैंने बात भी की थी कि उनके डिपार्टमेंट जो वो प्रोडक्ट वाइज बने हुए होते हैं, सेम इज दैट एप्पल ये काम करती है कि एक प्रोडक्ट जो है या एक प्रोजेक्ट जो है वो अपने पास एक टीम को बना के दे दिया। लेट सपोज जैसे कि अभी लास्ट 2019 में आपने जो है एप्पल के ऊपर जो है 10 केसेस भी हुए थे डिफरेंट साइड से, जैसे कि 5 केसेस तो टेक्सास में ही हो गए थे और जो है 2-3 केसेस जो है चाइना में ऑब्जर्व किए गए थे, और उन केसेस में ये ब्लेम किया गया था या ये जो है एलिगेशन लगाया गया था कि जो एप्पल सेल है, जो मुझे एक्स सीरीज का वो सेल स्पेसिफिक सीरीज याद नहीं आ रही, मुझे एक्स सीरीज का जो सेल था वहां पर उनके पास उसमें जो है बैटरी इश्यूज बहुत ज्यादा थे और कैमरा इश्यूज थे। जो उन्होंने क्लेम किया था अपने पास कि ये स्पेसिफिकेशंस हमारे पास बेहतरीन अंदाज में मौजूद है, वही स्पेसिफिकेशंस जो थी उसमें उस पूरे प्रोडक्ट में जो है वो लैक था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो लैकिंग आई, ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम किसके सर जाएगी, जो सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स है ये उनके पास जाएगी। बिकॉज ऑफ दैट एप्पल काम कर रहा है प्रोडक्ट वाइज अपनी डिपार्टमेंटेशन पे। प्रोडक्ट जिस डिपार्टमेंट की थी उस डिपार्टमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस काम का कि वहां पर उसने ये प्रॉब्लम अराइज होने ही क्यों दिया। सही, वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसने जो है जैसे कि बैटरी प्रॉब्लम आ रहा है तो बैटरी प्रॉब्लम क्यों वहां पर जो है अकर हुआ, नहीं होना चाहिए था। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स की होगी। जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो ही जो है क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी करेंगे। फंक्शनल टीम्स जो है आप क्या करते हैं, अपने जो है फंक्शन बेस्ड टीम्स बना रहे होते हैं, जैसे मार्केटिंग टीम, जैसे फाइनेंस टीम, जैसे एचआर की टीम है आपके पास, ये फंक्शन बेस्ड जो है सुपरवाइजर की टीम्स बन रही है, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल टीम्स। देन क्रॉस फंक्शनल टीम्स की जो है वो आप बात कर रहे हो, तो क्रॉस फंक्शनल टीम्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने फंक्शनल टीम्स की बात कर दी कि एचआर बन गया, मार्केटिंग बन गया और फाइनेंस के जो है लोग एक टीम में शामिल हो गए, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शनल टीम्स। अब इन टीम्स में से जो है क्या करें आप वन बाय वन करके जो है अपने
लोग ले लें, एक एक जो है उनके पास जो उनका मैनेजर है या जो उनका ग्रुप लीडर है, वो ग्रुप लीडर मिलके क्या करें, सीईओ क्या करे, एक टीम बनाए उन ग्रुप लीडर्स की, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस फंक्शनल टीम्स। ये क्रॉस फंक्शनल टीम्स जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जो है फंक्शनल टीम्स के बाद जो अपने क्रॉस फंक्शनल टीम्स के ऊपर जो है वो बेस्ड कर रही होती हैं। ओके। और ये अमूमन डिसीजन मेकिंग में आपके पास आपकी अपर मैनेजमेंट के सारे इश्यूज जो हैं वो अमूमन क्रॉस फंक्शनल टीम्स जो हैं वो हैंडल कर रही होती है। और क्रॉस फंक्शनल टीम्स तो कॉमन है बहुत ज़्यादा, आप जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी अपनी क्रॉस फंक्शनल टीम्स को जो है वो देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्चुअल टीम्स पर। वर्चुअल टीम्स का मतलब सिंपल क्या होता है, वो तमाम के तमाम लोग जो फॉरेन वाइड्स मौजूद हैं, लेकिन उनका जो है जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज का एरिया मैनेजर हेड होता है, सही। अब फॉर एग्जाम्पल दैट हम इंटरनेशनल फार्मास की बात करें, उनका एक इंटरनेशनल फार्मास पाकिस्तान में मौजूद है, एक चाइना में मौजूद है, एक कनाडा में मौजूद है, एक जापान में मौजूद है, एक ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। अब इन सबके गोल्स जो हैं वो सेम है। फॉर एग्जांपल दैट कि हम एक स्पेसिफिक उनकी जो है मेडिसिन मौजूद हैं, वो मेडिसिन वो पूरी दुनिया में जो है ना एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब उनको जो उसको उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रॉब्लम्स क्या कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं। दुनिया के तीनों बड़े आजमों में, तीनों कॉन्टिनेंट में जो है वो लोग बिखरे हुए हैं। अब ये वर्चुअल टीम है, ये वर्चुअल टीम क्या करेगी, एक प्लेस पर जो है वो जमा होगी वर्चुअली कहीं पर भी। जैसे कि अब तो हमें हमारे लिए जूम बहुत ज्यादा जो है, जूम बहुत ज्यादा जो है इन हो गया, जूम पर आ जाएंगे, हैंग आउट मीट की बात कर लेंगे, किसी और जो है ना व्हाट्सएप वीडियो कॉल की बात कर लेंगे, वहां पर वर्चुअली जो है वो क्या हुआ, गैदर्ड हुए और उन्होंने इस चीज को डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड अ वर्चुअल टीम्स। अफेक्टिव टीम जो है उनके पास क्या क्या होना जरूरी है, उनका गोल क्लियर हो, उनके सिलेक्टिंग टीम मेंबर्स मौजूद हों, उनके अंदर लीडरशिप मौजूद होती है, जाहिर सी बात है एक पर्सन मौजूद है जो कि लीड कर रहा है, ट्रेनिंग दी जाती है आपकी पूरी की पूरी टीम को, इस पूरी की पूरी टीम को रिवॉर्ड दिया जाता है और इनका डेवलप ट्रस्ट किया जाता है, क्योंकि ये आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में जो है सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। एडवांटेजेस क्या है, आपके पास रेंज ऑफ ऑप्शंस, आपके पास जो है डिवीजन, अच्छा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी क्लियर होती है, कौन सा पर्सन क्या काम करेगा ये क्लियर है, रेंज ऑफ ऑप्शंस क्लियर है, डिवीजन ऑफ वर्क क्लियर है, मोटिवेशन क्लियर है, और हेल्प इन डिसीजन मेकिंग्स। आप टीम किलर्स, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपकी टीम को जो है वो किल करती हैं। रोल क्लेशेस, मुझे ये रोल करना था और आपने ये रोल दे दिया, मैं इस चीज में जो है स्किलफुल हूँ और मुझे जो है ये काम मिलना चाहिए था। ये रोल क्लेशेस जो होते हैं ये जो है इसके लिए किलर है। कंप्लेन, डूइंग वर्क, नो एक्सक्यूजेस, हम अमूमन जो है इतने ज्यादा हिटलर बन जाते हैं कि टीम लीडर मोस्ट प्रोबेबली इतना ज्यादा हिटलर बन जाता है कि वो कोशिश करता है कि जो काम मैं दे रहा हूँ उसको गिवन टाइम पीरियड में कंप्लीट होना चाहिए, उसकी हैबिट ही नहीं है कि वो एक्सक्यूजेस सुने। नो आइसोलेशन, दैट्स मतलब आप टीम में काम कर रहे हैं तो आपको ज्वाइंट वर्क करना है, आप आइसोलेट नहीं हो सकते, और ईगो मैटर नहीं करना चाहिए आपके टीम के अंदर। फिर आप बात कर लेते हैं, अच्छा जी ग्रुप और टीम में क्या डिफरेंस है। इंटरेस्ट जो है वो आपके पास क्या है, शेयर्ड इंटरेस्ट है, ठीक है। आप ग्रुप उस टाइम बनाएंगे जब आप जो है क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर्सन को आप एक दूसरे से जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपके इंटरेस्ट जो है वो सेम है, यहाँ पर आप म्यूचुअली एग्रीड कर रहे होते हैं। हाँ आपके अंदर ये स्किल्स मौजूद है, इस स्किल के साथ जो है आपने ये काम करना है, दैट इज कॉल्ड द कि आपने एग्रीमेंट कर लिया, आप म्यूचुअली जो है वो क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन की बात हो जाती है यहाँ पर, इंडिविजुअल एंड सिनर्जिक जो है दोनों कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ग्रुप जो है इंडिविजुअल जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक पर्सन है जिसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है तो वो ज्यादा जो है कर रहा है और वो सपोर्ट कर रहा है अपने उस पर्सन के अंदर जिसके अंदर थोड़ी सी लैकिंग मौजूद है। लेकिन टीम में ऐसा नहीं होता, टीम जो है सिनर्जिक है, बात की कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी जो है एक्सप्लेनेबल है, सबको बता दिया कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो वहां पर जो है सिनर्जी क्रिएट हो गई है। एक दूसरे से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर शख्स अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो पूरी करेगा, तो सिनर्जी के स्किल्स, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स एंड रैंडम स्किल्स की बात करें, आइडेंटिटी जो है शेयर्ड है, यहाँ पर क्लियरली डिफाइन है। आइडेंटिटी जो है यहाँ पर आप ग्रुप है, पूरा ग्रुप का नाम हो रहा है और ग्रुप ने जो अचीवमेंट्स ली हैं उनको जो है आप डिस्कस कर रहे हो, जबकि यहाँ पर जो है आप क्या कर रहे हो, अपने पास क्लियरली डिफाइन कर रहे हो आइडेंटिटी अपनी, कि ये पर्सन जो है ग्रुप लीडर मौजूद है, ये असिस्टेंट ऑफ ग्रुप है, ये टीम नंबर 1 मौजूद है, ये इस टीम का जो है नंबर 1
मौजूद है, ये 2 टीम लीडर टीम पर्सन मौजूद है, ये 3 टीम पर्सन मौजूद है। तो क्लियरली आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो। कल्चर जो है डाइवर्स होता है इनका, यहाँ पर ये कल्चर शेयर्ड की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स जो है वो क्रिकेट फैन एंड क्रिकेट टीम के एग्जाम्पल्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। क्रिकेट टीम जो है आपके पास पूरी टीम मौजूद है, जबकि क्रिकेट फैंस जो है वो एक्चुअली अगर 2 मैच हो रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा हो, तो यहाँ पर पाकिस्तान की टीम एक टीम खिलाएगी और पाकिस्तान इंडिया की टीम जो है वो दूसरी टीम खिला रही है। लेकिन इनके जो फैंस हैं वो फैंस जो है वो ग्रुप कहलाएंगे। और समटाइम हो सकता है, वैसे पाकिस्तान और इंडिया की टीम में तो थोड़ा मुश्किल है ये चीज कि अगर पाकिस्तान जीत रहा हो तो इंडिया की तरफ आ जाए, अगर इंडिया जीत रहा हो तो पाकिस्तान की तरफ चले जाए। तो ये जो है वो शेयर्ड वैल्यूज वाली बात हो जाती है कि अपनी आइडेंटिटीज जो है वो शेयर कर रहे हैं। लेकिन क्रिकेट फैंस जो है वो एक्चुअली ग्रुप है कि पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट सपोर्ट करने वाला ग्रुप है और ये इंडिया की टीम को सपोर्ट करने वाला ग्रुप है। नाउ द टॉपिक इज कंप्लीट नाउ गाइस। हम अपने पास अपने ग्रुप को टीम को जो है डिस्कस कर चुके हैं। वाइंड अप करूंगी मैं इस नोट के साथ कि आपके पास ग्रुप जो है बीकॉम ग्रुप्स के जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं वो आपके पास आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नाउ थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।